देखो ये तो हम सबको पता है मिगुएल सुकुना को हरा नहीं पाएगा, पर ये एक्सपेक्टेशन तो रख सकते हैं कि वो ऐसा कुछ कर दे जिससे सुकुना थोड़ा स्लो हो जाए और बाकी सॉर्सरर्स को थोड़े बहुत टाइम मिल जाए अपने आप को हील करने में। क्योंकि ये मत भूलो कि मिगुएल एक ऐसा सॉर्सरर है जिसने सतोरु गोजो को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ऑन ए सेम लेवल टक्कर दिया था। तो इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बंदा ड्यूरेबल तो है, बंदे ने गोजो का मुक्का जो झेला है। अब हम मिगुएल के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे, इवन दो उसको लेकर ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि उसे सिर्फ जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में एज ए साइड किक देखा गया था, जिसका नाइट पैरेड ऑफ 100 डीमंस के दौरान कैमियो अपीयरेंस हुआ था। मिगुएल एक ऐसा सॉर्सरर क्लैन से बिलोंग करता है जो कि अफ्रीका में है। ही वॉज लॉयल टू गेतो एंड ही वॉज वन ऑफ गेतोस कमांडर। मतलब वो जो ग्रुप था ना जो गेतो की आइडियोलॉजी को मानते थे, ही वॉज वन ऑफ द मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। वो चाहता था कि गेतो जिस जुजुत्सु वर्ल्ड के बारे में बात करता था, जिस वर्ल्ड को वो बनाना चाहता था, वो उसका राजा बने। इसीलिए उसने गेतो की मदद की गोजो को रोक कर, जिससे गेतो को थोड़ी टाइम मिल सके यूटा को हरा कर रिका को कैप्चर करने में। बट इवेंचुअली ये नहीं होता एंड जब उसे पता चला कि गेतो मर चुका है, वो उस ग्रुप को छोड़ देता है एंड उसके बाद से अंटिल चैप्टर 254 उसका कोई ट्रेस तक नहीं था। लास्ट चैप्टर में ऑल ऑफ ए सडन वो अपीयर होता है सुकुना से फाइट करने के लिए। हाँ, पर बीच में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि गोजो मिगुएल को फोर्सफुली यूटा का मेंटर बना दिया था, जिस कारण वो यूटा को अपने साथ अफ्रीका ले गया था ताकि यूटा अपने कर्स्ड एनर्जी को ठीक से मैनिपुलेट करना सीख पाए। सिंस देन यूटा एंड मिगुएल अपीयर टू गेट अलोंग, पर फिर भी ही डजंट लाइक गोजो। नाउ टॉकिंग अबाउट हिज कर्स टेक्निक, सो फार नाउ हमें जितने भी इंफॉर्मेशन मिली है उससे हम कह सकते हैं मिगुएल एक ऐसे क्लैन से बिलोंग करता है जहां ब्लैक रोप को काफी यूज किया जाता है एंड उस ब्लैक रोप को बुनने में उनकी फैमिली जनरेशन को कई डेकेड्स लग गए, which he mentioned in जुजुत्सु काइसेन 0 while fighting with गोजो। हमने मिगुएल को पहली बार उस रोप को यूज करते हुए देख पाते हैं। सो व्हाट इज ब्लैक रोप? तो ये ब्लैक रोप भी बाकी स्पेशल ग्रेड कर्स टूल जैसा ही है, जैसे कि तोजी के इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन। ब्लैक रोप को यूज करके कर्स टेक्निक का जो इफेक्ट है उसे डिसरप्ट करके कैंसिल आउट किया जा सकता है। मान लो वो अगर किसी को हिट करता है तो सामने वाले की कर्स टेक्निक कैंसिल होने लगेगी, जो कि गोजो के साथ भी होने लगा था। बट गोजो तो गोजो है। Another thing about black rope is that while fighting गोजो, मिगुएल ने खुद कहा था कि वो रोप ऑलरेडी आधा जल चुकी थी, जिससे हम समझ सकते हैं कि the more it will be used, the more it will burn। बट इवेंचुअली गोजो उस ब्लैक रोप को ही डिस्ट्रॉय कर देता है एंड इसके बारे में हमें डिटेल्स में कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं। जब गोजो प्रिजन रिलम में बंद था, यूटा एंड बाकियों से हमें पता चलता है कि गोजो ने उन सारे चीजों से छुटकारा पा लिया है जिनसे उसे खतरा था। नॉट ओनली ब्लैक रोप, उसने 11 साल पहले इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन को भी सील या डिस्ट्रॉय कर दिया था। और हम यूटा से ये भी जान पाते हैं कि उसका अफ्रीका जाने का मकसद सिर्फ ट्रेनिंग नहीं था, उसे एक और ब्लैक रोप की तलाश थी और अनफॉर्चुनेटली उसे नहीं मिलता क्योंकि शायद से उनके पास एक ही ब्लैक रोप था, एक्स्ट्रा नहीं था। सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, क्या मिगुएल की कोई कर्स टेक्निक है या वो तोजी और माकी जैसे हेवनली रेस्ट्रिक्टेड है? सो सी, पहले तो यही लग रहा था कि वो कर्स टूल यूजर है क्योंकि जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में हमें इतनी सी इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके बारे में जिससे हम ये कह सकते थे। लेकिन बाद में जाके हमें ये पता चलता है कि वो यूटा को ट्रेनिंग देने अपने देश अफ्रीका ले गया था टू ट्रेन हिम कि कैसे वो अपने कर्स्ड एनर्जी को ठीक से मैनिपुलेट कर पाए। सो इट ब्रिंग डाउन टू दिस कि मिगुएल के पास भी अपना कोई कर्स टेक्निक हो सकती है जो फिलहाल अभी तक हमने नहीं देखा हो, पर आगे जाके शायद से नेक्स्ट चैप्टर में हमें वो देखने को मिल सकती है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने साथ इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन को लेकर आए क्योंकि उसको लेकर कॉन्फर्मेशन अभी तक नहीं मिली है कि वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है या सील कर दिया गया है, वो तो सिर्फ गोजो को ही पता है। सो ही मे कम विद दैट ट्विस्ट एंड ये भी हो सकती है कि ब्लैक रोप का कुछ हिस्सा अभी भी बची हो एंड जो अफ्रीकन क्लैन है शायद से वो नहीं चाहते थे कि यूटा को पता चले उस बचे हुए रोप्स के बारे में। जस्ट थ्योरी गलत भी हो सकती है एंड कुछ थ्योरीज ऐसे भी है कि वो अपने कर्स्ड एनर्जी को मैनिपुलेट करके अपने मसल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसे यूज करता है एंड फॉर दैट रीजन वो गोजो के सामने कुछ देर तक टिका था। बट इट्स जस्ट अ थ्योरी। आपको क्या लगता है? कमेंट डाउन बिलो एंड ऑल्सो टेल मी मिगुएल सुकुना के सामने कितने देर टिक पाएगा। वी ऑल नो लास्ट चैप्टर में स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेड 1 सॉर्सरर कुसाकाबे की क्या हालत हुई थी। बंदा लिटरली मरने की हालत में था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। सून आई विल बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू सून। टिल देन।